आप कांग्रेस से है और आप एक दिग्गज नाम है। तो सर, आप जैसे हम कुछ दिन पहले सुन रहे थे कि संविधान को बदला जाएगा। कई मतलब जो छोटी कम्युनिटीज है, जो आम पब्लिक है, हर कोई के जहन में एक चीज थी कि संविधान को बदला जाएगा। तो क्या सर आपको ऐसा लगता है संविधान को बदलने के लिए भी सहारा मुसलमानों का लिया जा रहा है? मुझे नहीं लगता, लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारी जो लड़ाई है, आज जो लड़ाई थी वो इंसानियत की लड़ाई है। हम यहाँ हिंदू मुस्लिम पे बात करने के लिए नहीं आए। हम यहाँ पर हिंदू मुस्लिम को जोड़ने की बात करने आए। हम इंसानियत की बात करने आए। हमारी हिंदू माताओं ने, हिंदू भाइयों ने भी जमीनें डोनेट किया है दरगाहों को, और यतीम खानों को और मस्जिदों को भी जमीनें डोनेट की हुई है। शतरंजीपुरे की, अगर एक नागपुर की शतरंजीपुरे की मस्जिद को जो डोनेट किया है वो भी एक हिंदू मां ने डोनेट किया हुआ है। तो क्या वो जमीनों के ऊपर में जो बिल आ रहा है वो वक्फ बोर्ड से निकाल कर अब कलेक्टर करेगा, और कलेक्टर अगर उसके ऊपर निर्णय लेगा तो गवर्नमेंट जो चाहेगी वही निर्णय होगा। तो मुझे लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने वाली बात हो रही है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने वाली जो लड़ाई है, उस लड़ाई के खिलाफ में ये सरकार जाकर, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ में जाकर ये बिल ला के कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आपने उद्धव ठाकरे का नाम लिया, कहीं ना कहीं मुस्लिम सिंपत्ति उद्धव ठाकरे के साथ है। उद्धव ठाकरे जो है मुस्लिम वोटों पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो इस बिल का विरोध करेंगे। मैं पूछना चाहूंगा कि पिछले जितने भी चेयरमैन वक्फ बोर्ड के रहे, चाहे वो वजाहत मिर्जा हो या उससे पहले, कहीं ना कहीं उनके ऊपर घूस खाने के आरोप लगते रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि ये मुस्लिम चेयरमैन वक्फ बोर्ड के बैठने के बाद आज ये नतीजा आया है कि संसद में इसका बिल पेश किया गया, इसको बदलने? देखिए, ये बात सच है। आप जो कह रहे हैं उसमें कोई दो मत नहीं, और सच्चाई आप जो भी बोल रहे हैं वो सच होगा। लेकिन आज हमारी जो लड़ाई है, हमें ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी अडानी और अंबानी के ऊपर में बहुत ज्यादा उनके ऊपर में ये झुके हुए हैं, और उन्होंने ये खास करके एंटालिया की जो बिल्डिंग है, जो यतीम खाना है, उसको बचाने के लिए बिल लाया हुआ है। और मुझे लगता है कि ये बिल से सबसे पहला जो रहेगा कि वो मुकेश अंबानी की जमीन को वक्त से आजाद करने का काम ये बिल के माध्यम से करने की कोशिश करेगी ये सरकार। सर, वैसे तो आपका परिचय किसी चीज का मोहताज नहीं है, बट आप कांग्रेस पार्टी से मतलब बिलोंग करते हैं, एमएलए रह चुके हैं, और हर छोटी बड़ी चीज पर आपकी हमेशा निगाह रही है। और उससे भी बड़ी बात कि आपके अपने कॉलेजेस है जो बच्चों को दीनी और दुनियाई तालीम देते हैं। सर, लेकिन आज जिस बिल के लिए हम यहाँ आप सब इकट्ठा हुए हैं और जिस बिल का हम विरोध कर रहे हैं, क्या सर ये कुछ सालों पहले जब हमने वक्फ बोर्ड पर आरोप लगते सुना था, और सुना है कई गवर्नमेंट की जो आज मौजूदा जो गवर्नमेंट है उनके कई ऑफिसेस वक्फ बोर्ड के जमीन पर है, तो सर वक्फ बोर्ड तब कहाँ खामोश था? बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये सच्चाई है कि बहुत सारी जमीनें सरकार ने अपने ऑफिसेज वहाँ खोले हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ नागपुर में नहीं, सिर्फ बम्बई में नहीं, सिर्फ औरंगाबाद में नहीं, बल्कि हैदराबाद से लेकर, दिल्ली से लेकर, लखनऊ से लेकर पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ हो सका है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, उन्होंने अपने अपने ऑफिस और अपने अपने ऑफिस का खोलने का काम वहाँ पर किया है। मैं वक्फ मिनिस्टर बनने के बाद में मैंने पूरी कोशिश की है कि जितने भी वक्फ की जमीनें हैं, उन वक्फ की जमीनों को बचाने के लिए मैंने नया कानून लाने की कोशिश की, और बहुत सारी जमीनें मैंने बचाने का काम किया है, जिसकी वजह से जो हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा कॉरपोरेट बॉडी है, जिसने हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ी महंगी जमीन थी मुंबई की, जो आज 1000 करोड़ से भी ज्यादा महंगी है, एंटालिया, जो मुकेश अंबानी की है, उसको नोटिस देने की हिम्मत करने का काम मैंने किया, और उस जमीन को भी बचा के सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने का काम मैंने किया। ये बात अलग है कि हमारी सरकार में हमारे बहुत कम अधिकारी है, आईएएस ऑफिसर्स है, और ज्यादातर जो फाइल जाती है वो उनको वक्फ के बारे में समझता नहीं है, क्योंकि वो हमारे धर्म से बहुत कम आईएएस ऑफिसर्स है जो ये चीजें हैंडल किया है। और आज भी आप देख लीजिए महाराष्ट्र में कितने अधिकारी है, आईएएस ऑफिसर्स है, यूपीएससी एमपीएससी पास करके मंत्रालय में जाते हैं, जो ये फाइलों को हैंडल कर सके और वक्फ की जमीनों को ठीक तरीके से हैंडल कर सके। ज्यादातर
चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो आंध्रा हो, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो कर्नाटका हो, बहुत सारी वक़्फ़ की ज़मीनों को बचाने के लिए पॉलिटिकल विल जरूर होती है। पॉलिटिकल आदमी एक ऐलान करता है, एक पॉलिसी बनाता है, लेकिन काम करने वाले जो लोग होते हैं वो बाबू लोग होते हैं, अधिकारी होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। और हमारी कौम में आईएएस ऑफिसर्स, यूपीएससी, एमपीएससी के अधिकारी कम होने के लिए रहने के लिए वजह से हमारी वक़्फ़ की ज़मीनों को प्रोटेक्शन नहीं मिला और बहुत ज़्यादा ज़मीनों पर, औकाफ की ज़मीनों पर सरकारी ज़मीनें आ गई। आज ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कल वोटिंग का आखिरी दिन है, आज कत्ल की रात है, उसी के लिए आज यहाँ सब लोग आए हैं। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो आज यहाँ खुद जनाब जो इमाम है, पार्लियामेंट के इमाम है मौलाना मोहिबुल्लाह साहब नदवी साहब, वो खुद यहाँ से आज यहाँ पर आए 4-5 घंटे के लिए। अभी 11 बजे उनकी फ्लाइट है, वापस दिल्ली जा रहे हैं। उनको लाने के लिए हैदराबाद के लोग, पूना के लोग खुद जा रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है। और अगले हफ्ते में 17-18 को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग के अंदर में तय होगा, ये जेपीसी जो भी निर्णय लेगी वो बिल जो है पार्लियामेंट के अंदर जाएगा और पार्लियामेंट में उसकी चर्चा होगी। और हो सकता है कि ये बिल लोकसभा के अंदर में जो भी पास हो उसके बाद राज्यसभा में जाएगा। अगर राज्यसभा और लोकसभा के अंदर में इसके ऊपर में सही मानों में अगर हक पर इसके ऊपर अगर चर्चा होती है तो बिहार के जो चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जो 2 वजीर आला है, वो इस बिल के ऊपर में क्या निर्णय लेते हैं, क्या वो इस बिल के ऊपर में अपनी बात रखेंगे। उद्धव ठाकरे जी ने अपनी बात रख दिया है कि वो इस बिल का विरोध करने वाले हैं। कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी ने खुद इस बारे में हाउस के अंदर में चर्चा की है। मुलायम सिंह के बेटे ने भी, यादव जी ने भी उस बारे में चर्चा की है। ये सब वक़्फ़ की जमीन बचाना चाहते हैं। सारे सेक्युलर जितने भी ऑपोजिशन है वो सारे यूनाइट हो गए हैं, चाहे वो तमिलनाडु की पार्टी हो, चाहे वो कश्मीर की पार्टी हो, सब लोग एक हो गए हैं। लेकिन आज सारी पार्टियों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ में इस बिल को लाना चाहती है। और हमारी कोशिश पहले ये है, आज का जो सबसे बड़ी चुनौती है, इस बिल को किसी भी हालत में रोकना चाहिए और इसके लिए कांग्रेस पूरी ताकत लगाई है। मौलाना साहब जो है वो समाजवादी पार्टी से है, मैं कांग्रेस से हूँ। हम सब मिलकर समाजवादी, कांग्रेस, जितनी भी पार्टी है, सारी पार्टी, मैं जब मंत्री था हमने कार्रवाई किया, वक़्फ़ के ऊपर में कार्रवाई की, वक़्फ़ की जमीन वापस ला ली। हमने कोर्ट में कौन गए? मैं कोर्ट में गया। जब मैं वक़्फ़ का मंत्री का नोटिस किसने दिया? मैं वक़्फ़ मंत्री करके मैंने मुकेश अंबानी जैसे बड़े आदमी को नोटिस देने का काम किया। इसलिए आज मैं मंत्री नहीं हूँ, एमएलए नहीं हूँ, लोकसभा का एमपी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने मुकेश अंबानी को नोटिस दिया। आज मुझे कुर्बानी देनी पड़ी मेरी मिनिस्ट्री की, आज मुझे कुर्बानी देनी पड़ी मेरे एमएलए के लिए। और आज चाहे कितने भी बड़े कानून बना दो, लेकिन आज मोदी सरकार जो है पूरी तरीके से अडानी और अंबानी को सारी जमीनें देने के लिए ये बहुत बड़ा बिल संशोधन और कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ने का काम ये बिल कर रही है। तो वक्फ बोर्ड पे जैसा आपने हमें बार बार ये बात बताई भी है और ये कहीं ना कहीं अपने स्पीच में भी सुनी है कि आपने हर वो मुमकिन कोशिश की, हर उस चीज के खिलाफ गए जो वक्फ बोर्ड के हक में थी। तो क्या सर आप जैसे ईमानदार लोग वक्फ बोर्ड में बचे नहीं? की बात थी। देखिए, आज वक्फ बोर्ड के अंदर में जो आता है वो एमएलए होना पड़ता है उसके लिए। और नागपुर से 2009 से या पूरे विदर्भ से कोई माइनॉरिटी का एमएलए चुन के नहीं आ रहा है। माइनॉरिटी जो है पूरी तरीके से जब इलेक्शन होता है लोकसभा का तो हम सभी को मिलकर माइनॉरिटी पूरी ताकत से वोट देती है। लेकिन दुख की बात है जब माइनॉरिटी का आदमी खड़ा होता है चुनाव में तो उसको जैसे वोट मिलने चाहिए, जब हम उनको वोट देते हैं सारे लोगों को, तो हमारे नुमाइंदे को वोट नहीं मिलते हैं और वो इलेक्शन में 1000, 2000, 4000 से पीछे रह जाता है। और इसीलिए विदर्भ में जहाँ 3-3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आते थे, अकोला से अजगरुद्दीन चुनकर आते थे, चंद्रपुर से शफीक अहमद साहब चुनकर आते थे, ऐसे 2-2, 3-3 एमपी यहाँ से चुनकर आते थे और 3-3, 4-4 एमएलए चुनकर आते थे। कामठी से पठान साहब चुनकर आते थे, मध्य नागपुर से मैं चुनकर आता था। ऐसे कई एमएलए विदर्भ से चुनकर आते थे। गुलाम नबी आजाद विदर्भ से यहाँ से चुनकर आए। लेकिन आज देख लीजिए विदर्भ में एक भी एमपी नहीं है आपकी फॉर्म में।
एक भी एमएलए नहीं है, तो कौन बोलेगा वहां पर? कौन बोलेगा? कौन उठाएगा आपकी आवाज? क्यों ये आवाज उठाने के लिए अगर हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, हमारी कौम आपस में लड़ रही है, आपस में हमारे में अभी भी एजुकेशन पीछे है, हम तालीम में पीछे है, और हमारे लोगों में तालीम न रहने की वजह से हमारे जो लोग हैं वो हमारे को आपस में लड़ा रहे हैं अगर ये मसलक के नाम पर। अगर ये बिल अगर ये बिल कैंसिल होता है, क्या वक्फ की जगह पे जो गवर्नमेंट प्रीमाइसेस बने, क्या वो हटाया जाएगा? गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट? देखिए, यहाँ पर राहुल शेख साहब भी यहीं पर है, अभी गए नहीं है। जो मैं जब वक्त मिनिस्टर था, राहुल शेख साहब यहाँ पर वो भी बैठे हुए हैं, आप उनका भी इंटरव्यू लीजिए। वो आपको देखिए, एक एक केस हमने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने का काम किया। हमने कम से कम 100-150 लोगों को, जो अरबपति और खरबपतियों को हमने नोटिस देने का काम किया। तो राहुल शेख साहब को भी वहां से उनका तबादला किया गया, और मुझे भी इलेक्शन में वो लोगों ने उनके आने को नहीं दिया। ये जो ताकतें हैं, ये ताकतें आज वक्फ की जमीन को खाने का काम कर रही है। सर, एक आखिरी और बहुत थोड़ा सा आप ही के बातों का सवाल है। सर, आपने कहा आज कत्ल की रात है, आपने कहा आज कत्ल की रात है, अगर कत्ल हो जाता है तो आगे की तैयारी क्या है सर? देखिए, हमने अभी तक लगभग 1 करोड़ से ज्यादा वोटिंग हो गई है, 1 करोड़ से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है, और हमें उम्मीद है कि कल जुम्मा है, और जुमे के पहले आज जुमेरात है, तो लोग जो है यहाँ जो आया है, जो मैसेज जा रहा है, जो रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, हमारे लोगों की ईमेल बने हुए नहीं है। ये बात सच है। कितने लोगों की ईमेल है? आपके कितने ईमेल है? बाबा भाई ये कॉर्पोरेटर जो क्या इनका ईमेल है, क्या कौसर भाई का ईमेल है? कितने लोगों का? निजाम भाई कॉर्पोरेटर है 15 साल से, भुट्टो भाई हमारे कॉर्पोरेटर, कितने लोगों के ईमेल बने हुए हैं? तो हम लोग, हमारे पास ईमेल ही नहीं है, तो मेल कहाँ से करेंगे? शुरुआत ही नहीं है हमारे में। हम लोगों में जिस तरीके से अगर नहीं है, तो हमने राहुल शेख साहब ने और हमने लोगों को अपील किया है कि आप लेटर लिखिए पार्लियामेंट के अंदर में, वो लेटर से भी आपका वहां पर ऑब्जेक्शन उठा जा सकता है। और आप अभी आए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप कोई भी खाना खाए बगैर जाए।